नमस्कार दोस्तों, संसदीय अध्याय में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज से संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र शुरू होने से पहले इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि सरकार सत्र में कुछ चौंकाने वाली चीजें पेश करेगी। सत्र में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी और संसद को नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक सत्र के दौरान कुल 8 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से 4 का खुलासा सरकार कर चुकी है और बचे 4 विधेयकों को लेकर अटकलें जारी हैं। इन्हीं में से एक है महिला आरक्षण बिल, जिसे लेकर 27 सालों से केवल चर्चाएं ही हो रही हैं। अटकलें हैं कि सरकार संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण संबंधित बिल पेश कर सकती है। महिला आरक्षण बिल बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। अटल बिहारी सरकार के समय भी इसे पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब बहुमत नहीं होने की वजह से ये अटक गया। मोदी सरकार में भी लंबे वक्त से इसे लागू करने की मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के मैनिफेस्टो में भी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का वादा किया था। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए इस बिल का सहारा ले सकती है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महिला आरक्षण बिल जल्द ही पास होने की बात कही थी। राजस्थान के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब देश में महिलाओं को संसद से कानून बनाकर आरक्षण दिया जाएगा। वो बात अलग है कि इस मुद्दे पर 27 सालों से केवल चर्चा ही हो रही है। 1996 में एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार ने महिला आरक्षण बिल लागू करने की बात कही थी। उस वक्त देवगौड़ा ने ऐलान किया था कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे सत्ता में उनकी भागीदारी में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस बिल के पास होने से पहले ही देवगौड़ा की सरकार चली गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को उस वक्त हाथों हाथ लिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करवा पाई, जिसके बाद सोनिया गांधी की पहल पर कांग्रेस ने बिल पास कराने की कवायद शुरू कर दी। मनमोहन सरकार ने 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास भी करवा लिया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से ये बिल फंस गया। इस मामले में खूब राजनीति भी हुई। 2014 में बीजेपी ने इसे मैनिफेस्टो में शामिल किया और बड़ा मुद्दा बनाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर संसद में महिला आरक्षण बिल पास होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले 160 से ज्यादा सीटों का समीकरण बदल सकता है। चुनाव आयोग ने 2019 के डेटा के मुताबिक भारत में कुल 91 करोड़ मतदाता में महिला वोटर्स की संख्या करीब 44 करोड़ बताई है। आयोग के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे रहीं। आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2019 में 67.2% पुरुष और 67.18% ने मतदान किया। तमिलनाडु, अरुणाचल, उत्तराखंड और गोवा समेत 12 राज्यों में महिलाओं वोटरों ने ज्यादा मतदान किया। वहीं बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में दोनों के वोट करीब करीब बराबर रहे। इन 12 राज्यों में लोकसभा की करीब 200 सीटें हैं। बीजेपी को तमिलनाडु, केरल छोड़कर बाकी के राज्यों में पिछले चुनाव में बम्पर जीत मिली थी। 2014 में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने ज्यादा मतदान किया था। आयोग के मुताबिक पुरुष के 67.09 तो महिलाओं के 65.63 वोट पड़े थे। हालांकि बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों में महिलाओं के वोट ज्यादा पड़े। 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे महिला वोटरों की मुख्य भूमिका मानी गई है। सीएसडीएम के मुताबिक 2019 में बीजेपी को कुल 37% वोट मिले, जबकि उसे वोट देने वाली महिलाओं में से 36% के वोट मिले। कांग्रेस को सिर्फ 20% महिलाओं का समर्थन मिला। महिलाओं के 44% वोट अन्य पार्टियों को मिले। अन्य पार्टियों में तृणमूल, बीजू जनता दल, बीआरएस और जेडीयू को सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट मिला। सीएसडीएस के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को कुल 62% वोट मिले थे, जबकि उसे महिलाओं के 64% वोट मिले। इसी तरह बिहार, असम
ओडिशा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले कुल वोट में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुल 49% वोट मिले, लेकिन यहां उसे वोट देने वाली महिलाओं में से 51% के वोट मिले। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बीजेपी को दोनों के बराबर वोट मिले। जिन राज्यों में बीजेपी को महिलाओं के ज्यादा वोट मिले, वहां पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की। उदाहरण के लिए गुजरात में बीजेपी को सभी 26 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह बिहार में पार्टी ने 16, ओडिशा में 10 और असम में 9 सीटों पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की। यहां उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी को महिलाओं का समर्थन जमकर मिला था। CSDS के मुताबिक 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाले थे। उस साल बीजेपी को कुल 31% वोट मिले थे। 2009 के मुकाबले ये बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी थी। 2009 में की बात की जाए तो 18% महिलाओं का वोट ही बीजेपी को मिल पाया था। 2019 की बात की जाए तो वहां लोकसभा चुनाव में सिर्फ 78 महिला सांसद चुनकर सदन पहुंची थी, जबकि राज्यसभा में 250 में से 32 संसद की महिला हैं, यानी 11%। इसी तरह मोदी कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 5% के आसपास है। देश की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का हाल और भी बुरा है। दिसंबर 2022 में एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर एक डेटा पेश किया। रिजिजू ने बताया कि आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत एक वही 9 राज्यों में महिला विधायकों की संख्या जो है वो 10% से भी कम है। इन राज्यों में लोकसभा की 200 से ज्यादा सीटें हैं। वहीं बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में महिला विधायकों की संख्या 10% से ज्यादा है, लेकिन 15% से कम है। 2018 में कांग्रेस संसदीय पार्टी के चेयरमैन सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। सोनिया गांधी ने पत्र में मांग की थी कि सरकार महिला आरक्षण बिल को सदन में पास कराए और महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करे। लेकिन 2018 में तब भाजपा संसद के मॉनसून सत्र में 3 तलाक का विधेयक लाना चाहती थी। इसके लिए वो विपक्षी दलों से समर्थन की मांग भी कर रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या अब मोदी सरकार पार्लियामेंट के इस स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण का ये बिल पास करवा पाती है या फिर नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया।